अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है कि भारत में 50% लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, कि 140 करोड़ जनता वाला भारत देश है, यानी 60-70 करोड़ लोग गरीबी की रेखा का मतलब उनको 3 जून की रोटी भी बराबर सुलभ नहीं होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सब में वो निम्न स्तर पर आ गए हैं, उनके पास में पूर्ति नहीं हो रही। कृपया ऐसे लोगों के लिए सरल, सहज, सुगम भाषा में आप अध्यात्म विज्ञान कैसे बताते हैं, उन लोगों के लिए सांत्वना के रूप में कहिए, ज्ञान के रूप में कहिए और उनके मन की शांति के लिए कहिए। कृपया थोड़ा आप बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान ये नहीं है कि केवल मुक्ति के लिए ही समझना चाहिए। आध्यात्म विज्ञान सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सनातन सत्य जानोगे तो फिर आपके जीवन में जो सामाजिक और धार्मिक रिलेटिव सत्य की अवस्था आएगी, उसमें अगर आपकी दृष्टि के पास सनातन सत्य होगा तो वो पजल आपको पजल नहीं लगेगा, वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यह संयोग क्यों बना, सामाजिक या धार्मिक क्यों बना। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग केवल मुक्ति के लिए है ऐसा नहीं है। आध्यात्म का मार्ग, आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य को बताने वाला मार्ग है। इसका उपयोग आप सामाजिक, धार्मिक या आध्यात्मिक फील्ड में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी, जहां भी, जिस एंगल से करोगे आपकी दृष्टि सनातन सत्य बनेगी और रिलेटिव सत्य का पजल वहां नहीं रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? तो आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है आप ब्रह्मांड का रहस्य जानो। ब्रह्मांड का रहस्य क्या है? दुनिया कैसे बनी, कैसे चलती है और इंसान के रूप में जन्म मरण कैसे होता है। तो सिंपल उत्तर यह है कि दुनिया 6 सनातन तत्वों से बनी है और 6 सनातन तत्व सिंपल है: चेतन, जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस। ये 6 सनातन तत्वों का संक्षिप्त उत्तर है। चेतन का मतलब आत्मा, अविनाशी, परमानेंट। जड़ का मतलब होता है मैटर, जिससे ये अवस्थाएं बनी है, जिससे शरीर भी बना है। गति सहायक का मतलब होता है मोशन या मूवमेंट। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती ओठ, हवा, पानी और इंसान और इसके मन, सब कुछ घूमता रहता है। मूवमेंट वो गति सहायक तत्व का हेल्प है। चौथी है स्थिति सहायक। तो गति करते करते अगर स्थिति सहायक तत्व नहीं होता
तो आप स्थिति कैसे करोगे? एक बार गाड़ी चालू हो गई फिर ब्रेक कैसे लगाओगे? स्थिर नहीं हो सकता। हाँ, तो इसीलिए गति की भी जरूरत है और स्थिति तत्व की भी जरूरत है। पांचवा तत्व है समय। दुनिया में कोई भी अवस्था को नापना है तो समय तत्व चाहिए। वर्तना। बिना समय तत्व आप नहीं बता सकते कि उसकी बिगिनिंग कब हुई, एंड कब हुआ, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये अवस्था का एंड कब होगा, इनका रिजल्ट कब मिलेगा। अगर समय तत्व नहीं है तो जीवन की कोई भी अवस्था को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये समय तत्व परमानेंट है और ये अवस्था के रूप में टेम्पररी काम करता है। और लास्ट और अंतिम तत्व है स्पेस, जिसके अंदर ये सब एक्टिविटीज होती है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये 6 तत्व समझेंगे तो मालूम होगा कि 6 तत्व का मतलब क्या। 6 तत्व का एक नाम है कुदरत, और ये कुदरत जो 6 तत्वों से बनी है, ऐसे हमारा शरीर यानी मन वचन काया भी 6 तत्व से बना है। और इसीलिए वेदांत में बताया पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे। जो तत्व ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो तत्व के रूप में पिंड और ब्रह्मांड तत्व के रूप में अलग अलग नहीं है, अवस्था के रूप में अलग अलग हो सकते हैं। दूसरी बात, ये 6 तत्व काम कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो अविनाशी है, तो वो कुदरत के कानून से काम करेंगे। कब दिन करना, कब रात होना, कब हमारे बारिश, गर्मी, ठंडी, ज्वार भाटा कब कैसे होगा, उत्पत्ति नाश, ये सब कैसे होगा, तो कानून से होगा। सूर्य का उदय कब होगा, सूर्य का अस्त कब होगा, ये सब कुदरती कानून से होता है। इंसान जो कर्म करता है उसका फल भी कुदरती कानून डिसाइड करेगा, कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा। तो सेकंड है कुदरत का कानून। कुदरत यानी 6 तत्व, दूसरा है कुदरत का कानून यानी सभी अवस्थाओं को लागू होता है, जड़ को भी और चेतन को भी। कोई भी अवस्था कुदरती कानून से बाहर या ऊपर नहीं है, और वो 6 तत्वों से ही जुड़ी हुई है। तो कुदरत और कुदरती कानून से जो अवस्थाएं बनती है इसको कहते हैं कुदरती रचना। और वो कुदरती रचना वो अवस्था के रूप में होती है, उसकी बिगिनिंग और एंड भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि कुदरती रचना का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। और अगर उसको सेकंड वे से बताया जाए तो कोई भी अवस्था का जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, गॉड। यानी इंग्लिश में कहते हैं GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर का शॉर्ट फॉर्म। मगर ये फॉर्म धीरे धीरे नाउन बन गया नाम बन गया कि गॉड का मतलब भगवान, और हमने लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। एक्चुअली वो कुदरत थी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर को क्या थी, कुदरत। मगर क्योंकि काल क्रम में GOD का फुल फॉर्म भूल गए तो गॉड 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 करने लगे, तो इसीलिए फिर ये अज्ञानता से चलता रहा। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना अगर नहीं समझोगे
तो आध्यात्म के मार्ग में, अज्ञान को मिटाने के मार्ग में आगे बढ़ना आपके लिए संभव नहीं है। तो जैसे जैसे ये विज्ञान समझ में आएगा, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, वही आध्यात्म विज्ञान है। और वो अज्ञान मिटाने के लिए है। और अज्ञान सामाजिक जीवन में भी मिटाओ तो अच्छा है, धार्मिक जीवन में मिटाओ तो भी अच्छा है, और आध्यात्मिक मार्ग में मिटाओ तो भी अच्छा है। यानी कोई भी जगह इनका उपयोग करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना जितना गहराई से समझेंगे, उपयोग करेंगे, अनुभव करेंगे, ऐसे ऐसे ही नए कर्म नहीं बनेंगे, वितरागता प्रकट हो जाएगी, राग द्वेष बंद हो जाएगा, भीख और भय समाप्त हो जाएगा और आत्मा की कुमारी प्रकट होगी। तो आइए हम सब आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में और कुछ बातें आगे आगे करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभावग्रस्त लोगों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा दिया। उनको समझना चाहिए कि ये जो मेरी अवस्था है वो अवस्था क्यों है। उस अवस्था को समझने के लिए आपने सरल सुगम रास्ता बताया। कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को समझेंगे तो आपको पता पड़ेगा ये अवस्था मेरी ही बनाई हुई है और मुझे ही भोगनी पड़ेगी, और वो भी सही नहीं है। ये भी अवस्था का अर्थ परिवर्तनशील अवस्था का अर्थ है कि वह विनाशी और जाने के लिए आई है। जब ये समझेगा तो उसके अंदर उसको बहुत ही आदि व्याधि अभाव के अंदर समाधि रहेगी। बहुत बहुत कृतज्ञता स्वामी जी। स्वामी जी, आज भारतवर्ष को ले हुए, जो कि विश्व की संख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है चाइना के बाद। इसके अंदर 60 करोड़ युवा है। युवा का अर्थ है जो 18 साल से 35 साल 40 साल की उम्र तक को युवा उम्र बताया जाता है। और वो जो है वो युवा शिक्षा भी ग्रहण करता है। आजकल अच्छी शिक्षा लेने के लिए 25 साल का हो जाता है, हो ही जाता है, 30 साल तक भी शिक्षा लेते रहते हैं, तो वो युवा ही है। लेकिन युवा आज दिशा भ्रमित हो गया। वो ड्रग्स लेता है और उसके साथ साथ के अंदर वह शिक्षा निष्ठापूर्वक नहीं लेता। शिक्षा जीवों को पार्जन की दृष्टि से नहीं लेता है, क्योंकि तो गुरुकुल में तो सम और शम की शिक्षा दी जाती थी। सम का मतलब यह है कि एडजस्ट एवरीवेयर, और शम का मतलब अपने भावनाओं को, क्रोध अहंकार का शमन करो, और शम का मतलब सारा मेहनत सिखाया जाता था। आज की उच्च शिक्षा में मेहनत का तो नाम ही नहीं, तोता रटन तो हो गई, ठीक है, लेकिन विद्यार्थी माँ बाप के पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, जो कर रहे हैं उनकी, ड्रगिस्ट बन रहे हैं, कई कई अपराध में जा रहे हैं, कई कई राजनीति में जा रहे हैं, उनको मात्र शिक्षा लेनी चाहिए। कृपया ऐसे युवाओं को, विद्यार्थियों को बहुत बड़ी संख्या में, और वही देश का भविष्य है, तो उनको अध्यात्म विज्ञान में कैसे रहना है उनको दृष्टि दीजिए, उनको उपदेश दीजिए, और अध्यात्म विज्ञान को सबके लिए प्रैक्टिकल बनाइए। कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, सबके हाथ में काम, ये बहुत बड़ी चीज है। पसंदगी का काम वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर काम जरूरी है। तो आज युवा और युवतियों को, पढ़े लिखे हैं, इनको भी काम चाहिए। हम इसको काम नहीं दे सकते हैं। ये सबसे पहली एक राष्ट्र की कहो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट भी कहेंगी कि इतनी सारी 140 करोड़ जनता को हम कैसे रोजगार दे सकते हैं।
तो बात यह है कि भारतवर्ष के अंदर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे जो प्रोजेक्ट भारत के लिए एग्जाम्पल होगा और विश्व के लिए मार्गदर्शक होगा। जैसे हमारे यहाँ योगा जो है वो योगा हेल्थ के लिए अच्छा बताया गया है। इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना है, इसमें कोई विशिष्ट प्रकार के धर्म की बात नहीं है और नहीं कोई राष्ट्र को बदलने की, छोड़ने की, कन्वर्ट करने की बात नहीं है। तो ऐसे हजारों व्यक्तियों को यहाँ योगा सिखाया जाए, टीचर बनाया जाए और इसको भारतवर्ष के अंदर, विश्व के अंदर 1000, 2000, 5000 की संख्या में, विदेशों के अंदर वो विदेशों की कंट्री वाले उनको स्पॉन्सर करें, स्टेट स्पॉन्सर, कंट्री स्पॉन्सर करें, संस्था स्पॉन्सर करें और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को योगा सिखाने के लिए ले जाए, तो मैं समझता हूँ योगा सिखाने वाले का भी जीवन अच्छा रहेगा और दुनिया में भी बहुत सारी उन्नति आएगी। दूसरा होता है यहाँ आज विश्व के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब से वाईफाई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमें आ गई है तब से लोग मानसिक तनाव बहुत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वाईफाई का जो वाइब्रेशन है वो बहुत खतरनाक होता है और आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन थोड़ा वीक, जो नेचुरल एक्टिव होता है ना वो इनएक्टिव हो जाता है। उनकी जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है वो रहती नहीं, हार्ड हो जाता है और कभी ज़्यादा सोचते हैं तो तनाव महसूस करते हैं क्योंकि वो उनकी ओवर कैपेसिटी हो गई। तो योगा के बाद मेडिटेशन भी ऐसी चीज़ है जो हजारों लाखों लोगों को सिखाया जाता है, तो वो भी सिखाए और विश्व के अंदर उसका प्रचार प्रसार करें, ताकि वो भी कोई धार्मिक बात नहीं है, कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, मगर हजारों लोगों को उनके माध्यम से फायदा मिलेगा। तीसरा है आयुर्वेद, नेचुरलिटी। आज लोग बहुत सारे खाने पीने की, रहन सहने की और जीवन जीने की पद्धति के कारण वो बीमार बनते हैं। तो बीमारी का इलाज एलोपैथी वो कोई परमानेंट नहीं है, टेम्पररी हो सकता है। तो बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हमारे आयुर्वेदिक में बताया गया है और वो काफ़ी सरल, सहज और बिल्कुल चीप, सस्ता है, वो कोई महंगा नहीं है। तो ऐसे आयुर्वेदिक टीचर को भी विश्व में अगर भेजा जाए तो वो भी अच्छा काम कर सकते हैं और विश्व के लोगों की भलाई हो सकती है। और चौथा है समाज व्यवस्था, कि समाज में बड़े परिवार के साथ कैसे जीवन जीना है। लिव इन अ फैमिली, लिव इन अ सोसाइटी, वो भी एक कला होती है और वो कला के लिए अगर हम बताते रहेंगे, हम खुद जिएंगे और दूसरे को बताएंगे, तो भी विश्व में शांति होगी, यहाँ रोजगारी मिलेगी और युवाओं को रोजगारी मिलेगी और युवाओं को काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो समय की मर्यादा के अधीन मैं इतना ही कहूँगा, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो युवाओं के लिए हेल्पफुल है और विश्व के लिए भी मार्गदर्शक रूप काम कर सकते हैं, ताकि भारत की जो उन्नति है और भारत की जो क्षमता है, भारत के लोगों की क्षमता है, उसका लाभ विश्व को भी मिल सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य ऋषि मनुष्यों से आया, कुदरत से आया और आपने युवाओं को सॉल्यूशन भी कुदरत के माध्यम से दिया। योगा सीखें, सिखाएं, पूरे विश्व के अंदर योग को सब जानते हैं और हमारी जो हमारी आयुर्वेद, जो स्थायी दवा का समाधान वो लिया जाए, जीविकोपार्जन किया जाए और परिवार में रहा जाए, संस्कार लिए जाए। विद्यार्थियों को अकेले नहीं रह के परिवार में रहना चाहिए। ऐसे बहुत से समाधान आपने बताए हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।